हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सेट इंटरवल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट टाइम आउट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सेट इंटरवल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे वीएस कोड में आ चुका हूँ। सेट इंटरवल आपके पास बिल्ट इन फंक्शन होता है टाइप स्क्रिप्ट में, यानी पहले से बना हुआ फंक्शन और जावास्क्रिप्ट, यानी दोनों का ये बिल्ट इन फंक्शन है। और वो एग्जीक्यूट कोड करता है रिपीटेडली आफ्टर अ इंटरवल, यानी कुछ इंटरवल टाइम में ये कोड को रिपीट करता जाता है और वो अनलिमिटेड टाइम रिपीट करता जाएगा जब तक हम उसे खुद क्लोज कर दें या स्टॉप कर दें। जिस तरह सेट टाइम आउट में क्या था, आपके पास सिर्फ एक ही दफ़ा कोड चलता था आफ्टर अ डिले, यानी कुछ टाइम के बाद सिर्फ एक टाइम कोड रन होता था। तो सेट इंटरवल में क्या है, आपके पास वो कोड चलता जाएगा और वो आपके पास वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा और रुकेगा नहीं। और सिंटैक्स हम उसका देख लेंगे। ये हमारे पास सेट टाइम आउट का है, तो सिंपल सेट इंटरवल का भी सेम हमारे पास सिंटैक्स होता है। कॉल बैक फंक्शन होगा, डिले, उसके बाद हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट जो कि हमारे पास ऑप्शनल हैं। कॉल बैक हमारे पास जो कोड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो कॉल बैक फंक्शन एक हम पास करते हैं। उसके बाद टाइम हम देते हैं कि कितने टाइम बाद वो कोड चले, यानी वो रिपीटेडली चलता जाएगा। जो हम टाइम उसे देंगे उस टाइम के बाद, यानी वो इंटरवल टाइम होगा। यानी अगर 2 सेकंड है तो 2 सेकंड के बाद कोड चलेगा, फिर 2 सेकंड के बाद चलेगा। इस तरह आपके पास वो कोड चलता जाएगा। तो हम उसे यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ये हमारे पास सिंटैक्स है सेट इंटरवल। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन जिसका नेम मैं रख देता हूँ हेलो। और मैं यहाँ पे एच इसका मैं यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ। ये हमारे पास फंक्शन है, इसका नाम हमने यहाँ पे हेलो रखा है। और उसमें मैं यहाँ पे अगर कुछ कोड लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखूँ हेलो वर्ल्ड, तो सिंपल हमारे पास ये फंक्शन है। और मैं यहाँ पे टॉप पे कुछ लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग में वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। तो फर्स्ट हमारे पास ये लाइन चलेगी। सेकंड हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन को अभी हमने कॉल नहीं किया, तो मैं इसे यहाँ पे अगर कॉल करूँ तो उसके बाद हमारे पास ये कोड चलेगा, लाइन बाय लाइन कोड चलेगा, जिसको हम सिंक्रोनस टाइप स्क्रिप्ट कहते हैं। ये हमने सेट टाइम आउट में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो ज़रूर पहले देखें। मैं लिंक के डिस्कशन में भी इसकी रख दूंगा। देखिए हमारे पास ये पहले वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल चला, उसके बाद हमारे पास हेलो वर्ल्ड। अब हमारे पास टास्क क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन में जो भी कोड लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, वो 3 टाइम चले, उसके बाद हमारे पास ये स्टॉप हो जाए। और वो इंटरवल यानी 1 सेकंड के बाद यानी कोड चले और वो सिर्फ 3 टाइम ही चले। तो हमारे पास ये 2 टास्क हो जाएंगी। एक तो हम उसे कहेंगे 1 सेकंड के बाद कोड हमारे पास रन हो जाए, उसके बाद जो कोड रन हो रहा है वो सिर्फ 3 टाइम चले। तो ये 2 काम हम यहाँ पे करके देखेंगे। फर्स्ट तो हमारे पास इंटरवल का जो काम है कि डिले के बाद हमारे पास वो कोड चलता जाएगा, तो वो तो हम यहाँ पे इजीली कर लेते हैं पहले वो, और बाद में हम वो देखेंगे कि 3 टाइम के बाद हमें कैसे उसे स्टॉप करवाना है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है, तो मैं कॉल बैक में यहाँ पे फंक्शन का यहाँ पे नेम लिखूँ या पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख लूँ, तो एक ही बात है। तो पूरा फंक्शन भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, या सिर्फ आप यहाँ पे इसका नेम लिख लें हेलो।
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो। उसके बाद क्या है कि आप टाइम दे दें कि कितने इंटरवल के बाद आप कोड को रन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड के बाद ये कोड चलेगा। और थर्ड हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है फंक्शन के, तो फिलहाल हम वो यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि वो ऑप्शनल होते हैं। तो ये हमारे पास ये सेट इंटरवल यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हमारे पास ये एक काम तो हमारे पास होगा, 1 सेकंड के बाद ये कोड चलता जाएगा। तो इसे मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, देखिए हमारे पास ये कोड चलता जाएगा अनलिमिटेड टाइम, और वो 1 सेकंड के बाद ही चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 1 सेकंड से दिया है। तो देखिए हमारे पास ये कोड बिल्कुल हेलो वर्ल्ड यहाँ पे ये चलता जा रहा है 1 सेकंड के बाद। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब हमें 3 टाइम के बाद से कैसे रोकना है वो हम बाद में देख लेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लें, हम यहाँ पे एक और चीज़ सीखते हैं, और ये भी मैं आपको सिखा दूंगा कि 3 टाइम के बाद या 4 टाइम के बाद आप इसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं। वो हम सेट टाइम आउट की हेल्प से कैसे करेंगे। तो आप वो वीडियो पहले ज़रूर देख लें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। इसे मैं डायरेक्टली एरो फंक्शन यहाँ पे अगर पास कर दूँ, देखें हम इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन लिख लिया और फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे कोड लिखा, तो ये भी आपके पास इजीली काम करेगा। मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ किया है, तो इसे मैं कमेंट करके अगर चला दूँ तो हमारे पास ये कोड इजीली चल जाएगा। देखिए हमारे पास ये कोड चल रहा है 1 सेकंड के बाद, ये पूरा कोड यहाँ पे रिपीट होता चला जाता है। अगर इसे मैं 2 सेकंड कर दूं तो 2 सेकंड के बाद कोड चलेगा। तो दोबारा मैं इसे रन करता हूं, देखें ये 2 सेकंड के बाद ये कोड चलता जा रहा है। अब हम कुछ और यहाँ पे एग्जांपल के साथ सीखते हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो आपके वो क्लियर हो जाएं। तो मैं यहाँ पे लेट माई फंक एक मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाऊंगा जिसका नेम मैंने लिखा है माई फंक, और ये मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि मैंने एक और फंक्शन बनाया था माई फंक के नेम से। तो इसे मैं यहाँ पे माई फंक 2 कर देता हूँ। ये हमारे पास ये फंक्शन है और इसमें हमारे पास एक कोड है console.log हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है और मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट इंटरवल और मैं पास कर दूँगा माई फंक 2 कामा, और जो मेरे पास टाइम 2 सेकंड के बाद मैं यहाँ पे कोड चलाना चाहता हूँ। तो ये इजीली काम करेगा। ये ऊपर भी हमने यहाँ पे देख लिया था, तो इसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के भी आपको दिखा देता हूँ। देखें ये 2 सेकंड के बाद यहाँ पे कोड चल रहा है। तो यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसे स्टॉप कैसे करें। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये कोड ना चले यानी स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लियर इंटरवल और यहाँ पे आप ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर आपने क्या करना है, सेट इंटरवल पहले हम उसे एक वेरिएबल में डिफाइन कर देते हैं माई इंटरवल इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे पूरा लिख लिया सेट इंटरवल। तो मैं क्लियर इंटरवल को यहाँ पे इजीली पास कर दूंगा माई इंटरवल। तो हम देखते हैं, देखिए हमारे पास ये फर्स्ट लाइन चली, उसके बाद यहाँ पे कोड रन नहीं हुआ। तो आप इस तरह कोड को यहाँ पे रोक सकते हैं क्लियर इंटरवल का यहाँ पे यूज़ करते हुए।
लेकिन हमने ऊपर यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमने देखा था कि हम चाहते हैं कि 3 सेकंड के बाद स्टॉप हो, यानी वो थोड़ा सा कोड चले उसके बाद वो यहाँ पे स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट का यहाँ पे हम सेट टाइम आउट की यहाँ पे हेल्प से इसे हम यहाँ पे 3 सेकंड के बाद रोकेंगे, यानी 3 टाइम चलेगा उसके बाद यहाँ पे रुक जाएगा। तो हम वो काम भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट टाइम आउट, जिसका सिंटैक्स भी बिल्कुल सेम है, और उसमें मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, और फंक्शन में मैं उसके बाद कॉमा लगा के मैं लिखूँगा 3 सेकंड यानी 3 सेकंड। और फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, जो आपके पास सेट इंटरवल, देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 सेकंड के बाद रखा है तो मैं इसे यहाँ पे 6 कर दूंगा। अगर 1 यहाँ पे होता तो मैं इसे 3 कर देता। तो मैं क्लियर इंटरवल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यानी क्लियर इंटरवल। अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि 6 सेकंड के बाद हमारे पास क्लियर हो जाए। तो देखें अब हमारे पास क्या है, कोड चलेगा और 6 सेकंड के बाद हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। तो 6 सेकंड से पहले जितना भी टाइम है वो कोड चलता जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 सेकंड रखा हुआ है ड्यूरेशन। तो देखें हेलो वर्ल्ड, और हमारे पास ये कोड स्टॉप हो गया। ये 2 टाइम चला है क्योंकि 6 सेकंड एक्जैक्टली हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था। तो इसे अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूं, यानी थोड़ा सा मिली सेकंड का यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, तब हमारे पास देखें ये 3 सेकंड यहाँ पे चलेगा। देखें 3 सेकंड चला, यानी 3 टाइम हमारे पास चला, उसके बाद यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। तो ये काम आप इस तरह भी कर सकते हैं। एक और हम यहाँ पे मिसाल से समझते हैं। अगर हमारे पास आर्गुमेंट हो फंक्शन में तो हम वो काम कैसे करेंगे। माई फंक 3 मैंने यहाँ पे एक बनाया है फंक्शन, एरो फंक्शन है, और उसमें मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं बैकटिक के अंदर लिखूँगा हेलो आई एम, और यहाँ पे मैं डॉलर लगा के कर्ली ब्रेसेस में लिखूँगा नेम, यानी मैं एक पैरामीटर यहाँ पे पास करूँगा। वैसे भी मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ। नेम एक रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए आपके पास यहाँ पे ये लाइन शो कर रही है। तो मैं इसे माय नेम कर देता हूँ, और यहाँ पे ऊपर भी मैं यहाँ पे माय नेम। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट इंटरवल, फर्स्ट में फंक्शन का नेम लिखूँगा, बाद में मैं टाइम इसे दूंगा इंटरवल के 1 सेकंड के बाद आपके पास ये कोड रिपीट होता जाए। तो इसे मैं अगर आपको रन करा के दिखा दूं, देखिए हमारे पास ये कोड रन हो रहा है, ये यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है, और यहाँ पे ऊपर वाला कोड भी रन हो रहा है। तो मैं ऊपर वाले को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसे देख सकें। और मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। देखिए हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड आई एम अनडिफाइंड यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये कोड काम कर रहा है, 1 सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये पैरामीटर की टाइप हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में कर देता हूँ। अब आप सिंपली क्या करेंगे, अगर आप देखें यहाँ पे अगर पास करते हैं आर्गुमेंट तो आपके पास यहाँ पे एरर शो करेगा। जैसे हम नॉर्मली फंक्शन को कॉल करते हुए आर्गुमेंट पास करते हैं, तो आप ये काम सेट इंटरवल के साथ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने क्या करना है,
टाइम के बाद कामा लगा के यहाँ पे आपने आर्ग्यूमेंट पास करने जितने भी आपके पास हो। मेरे पास अभी एक है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा इलाही बख्श। तो अब देखना मेरे पास अनडिफाइंड की जगह यहाँ पे इलाही बख्श आ जाएगा। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे रन करता हूँ, हेलो आई एम इलाही बख्श, तो ये मेरा यहाँ पे कोड चल रहा है 2 सेकंड के बाद, क्योंकि हमने टाइम 2 सेकंड रखा है। तो उसके अलावा अगर आपके पास 2 पैरामीटर हो तो सिंपली, अगर मेरे पास यहाँ पे एज भी हो और यहाँ पे मैं इसे लिख लूँगा एज, इसकी टाइप नंबर, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, सिंपल एक और हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो मैं इसे यहाँ पे 18 कर देता हूँ। तो सिंपल आपके पास जितने भी पैरामीटर हो तो आप इस तरह आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर सकते हैं सेट इंटरवल में। तो ऐसे मैं अगर चला के आपको दिखा दूं, देखिए हमारे पास ये कोड सही से काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखा होगा सेट इंटरवल के बारे में। बहुत ही इजी वे से मैंने आपको समझाया है। ये मेरे पास यहाँ पे मैंने नोट्स भी लिखे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ यहाँ पे हाज़िर होंगे। तो आपने चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।